गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने एकादशा पाठा पढ़ा था। आज हम द्वादशा पाठा पढ़ेंगे। क रक्षति क रक्षिता, कौन रक्षक है और कौन रक्षा करने वाले हैं। तो इस पाठ में बताया गया है कि पर्यावरण। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित ना करें, अर्थात नदियों को हमें प्रदूषित नहीं करना है। वृक्षों को ना काटें अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें, अर्थात अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। धरा को सस्य श्यामला बनाएं, अर्थात हरियाली युक्त बनाएं। धरा यानी धरती। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ की चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकलते हैं। इस पाठ का रीडिंग आप सब भी करेंगे। चलिए पाठ का रीडिंग करते। ग्रीष्मतो सायंकाले विद्युत भाव प्रचंडो उष्मणा पीड़िता वैभवा गृहात निष्क्रामति। ग्रीष्म ऋतु में शाम के समय विद्युत के अभाव में यानी बिजली के अभाव में प्रचंड गर्मी से पीड़ित होकर वैभव घर से निकलता है। निष्क्रामति मतलब निकलता है। वैभवा अरे परमिंदर अपि त्वम अपि विद्युत भावेन पीड़िता बहिरागता। अरे परमिंदर तुम भी बिजली के अभाव में पीड़ित होकर बाहर आए हो। परमिंद्रा आम मित्र हाँ मित्र। एकदा प्रचंड तपकला अन्यतश्च विद्युत भावा परम बहिरागत्यापि पश्यामि यत् वायु वेगा तु सर्वथा अवरुद्धा सत्यमेव उक्तम। यहाँ पे बता रहे हैं कि हाँ मित्र, एक तो प्रचंड गर्मी है, दूसरा बिजली का अभाव है, परंतु बाहर आने पर देखता हूँ कि यहाँ पे भी वायु यानी हवा का वेग रुका हुआ है। सत्य ही कहा गया है। प्राणति पवनेन जगत सकलम सृष्टि निखला चैतन्यमयी क्षणमपि न जीवित्यनेन विना सर्वाशीत मूल्य पवनः। प्राणों के लिए हवा, सारा संसार जीवित रहता है। सारी सृष्टि यानी संसार पूरा चेतनता से जीवित रहती है। क्षण भर भी वायु के बिना सभी का जीवन क्या होता है, अर्थात सभी का जीवन नहीं रह पाता। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर क्षण भर भी वायु नहीं रहेगी तो सभी जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए सभी मूल्यों में हवा जरूरी है। विनया अरे मित्र शरीरात् न केवलम स्वेद बिंदवा अपितु स्वेद धारा इव प्रस्तवंती स्मृति पथ्यमायाति शुक्ल महोदय रचिता श्लोका। अब विनय कहता है कि अरे मित्र, शरीर से न केवल स्वेद बिंदवा यानी पसीना, शरीर से न केवल पसीना निकल रहा है अपितु स्वेद धारा अर्थात पसीने की नदियां भी निकल रही हैं। स्मृति पाथ्यामी अर्थात इसे देखते हुए शुक्ल महोदय की एक रचना श्लोक याद आ रही है। तप्ते वार्ता घात्रे तुम लोकान नभसी मेघा आरक्षी विभाग जना इव सम्ये नैव दृश्यन्ते। अर्थात बादल तप्त आघातों से आरक्षी जन भी इस समय दिखाई नहीं दे रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि इतने आघात यानी जो गर्मी से, भीषण गर्मी से लोगों की रक्षा करने के लिए जो आरक्षी विभाग यानी कि जो लोगों की रक्षा करने वाला विभाग है वह भी समय पर दिखाई नहीं दे रहा है। परमिंदर आम अद्यतु वस्तुता एव हाँ आज तो ऐसा ही है। निधा तप्तस्य याति तालु ही शुष्कताम पूषो भयादितस्यैव स्वेद वाज्यते वपु। तो भीषण गर्मी से तपा हुआ तालु भी सूख गया है, अर्थात कंठ भी सूख गया है और भय से प्रतीत हो रहा है कि शरीर से स्वेद यानी पसीना निकलने लगा है। जोसेफ मित्राणि यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषता मेट्रो मार्गाणां उपरि गमी सेतूनां मार्गेत्यादीनां निर्माणाय वृक्षा कर्तयन्ते तहिरन्यत् किमुपेक्षेत अस्माभिः वयं तु विस्मत पंता एव। अब यहाँ पे बताया गया कि मित्र यहाँ वहाँ भूमिगत भवनों के निर्माण से, भूमिगत रास्तों के निर्माण से,
मेट्रो मार्गों के निर्माण से, ऊपर में पुल के निर्माण से, आदि के निर्माण से वृक्षों को काटा करते अंत यानी काटा जा रहा है। फिर इसके लिए हमें क्या कर रहे हैं, अर्थात इसके लिए हम सभी क्या कर रहे हैं। वयम तु विस्मत पंता, हम सब क्यों भूल जाते हैं। एव एकेन शुष्क वृक्षेण दहामानेन वहनीना दहयते तद्वनम सर्वकुपुत्रेण कुलम यथा। एक सूखे वृक्ष को जलाने से सभी हरे भरे वृक्ष भी जल जाते हैं, जिस प्रकार एक कुपुत्र से कुल का नाश हो जाता है। परमिंदर आम एतदपि सर्वथा सत्यम, हाँ तुमने सही कहा है। अगच्छतु नदी तीरम गच्छाम, चलो नदी के किनारे जाते। तत्र चेत कांचित शांति प्राप्तुम सक्षेम, वहाँ जाकर कुछ शांति प्राप्त करेंगे। नदी तीरम गंतुकाम बाला यत्र तत्र अवकार भंडारम दृष्ट्वा वार्तालाप कुर्वन्ति। नदी के किनारे जाकर बालक यहाँ वहाँ कूड़े, अवकार भंडारम मतलब कूड़े करकट को देखकर बातचीत करते हैं। जोसेफा पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक स्तूयानि अन्यत् चावकरम प्रक्षिप्तमस्ति, अर्थात अब यहाँ पे बता रहे हैं कि देखो मित्र, यहाँ वहाँ प्लास्टिक स्यूतानी यानी थैले, प्लास्टिक के थैले चारों ओर फैले हुए हैं। कथते यत् स्वच्छता स्वास्थ्यकरी परम वयम तु शिक्षिता अपि अशिक्षित इवाचरम अनेन प्रकारणे, कहते हैं कि स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है, हम सभी को शिक्षक भी बताते हैं, फिर भी अशिक्षित लोग इस बात को समझते क्यों नहीं है, अशिक्षित के समान व्यवहार करते, अर्थात जो शिक्षित लोग भी अशिक्षित के समान व्यवहार करते हैं। वैभवा गृहाणि तो अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते परम किमर्थं स्वपर्यावरणस्य स्वच्छता प्रति ध्यानम न देते। घर को तो सभी नित्य हमेशा स्वच्छ करते हैं, परंतु क्यों अपने पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति ध्यान नहीं देते हैं। विनया पश्य पश्य उपरिता इदानीमपि अवकरा मार्गे क्षिप्यत, देखो देखो ऊपर से वे भी अवकरा यानी कूड़ा रास्ते में फेंक रही हैं। आयु रुको महोदय कृपा कुरु मार्गे भ्रमध्यम एतत् तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम अस्मदस्य सदृशेभ्यः बालेभ्यः भवती सदृशा एव संस्कार देया, कृपा करो रास्ते में ऐसा मत करिए। एतत् तु सर्वथा अशोभनम, यह ऐसा करना अशोभन है यानी अशोभा है, ठीक है, अशोभा कृत्य है। उसमें भी देशभ्य अर्थात बताया गया है कि इस प्रकार से बालक क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कि ये सारे का रास्ते में चलने वालों को आप क्या कर रहे हैं, संस्कार की बातें ना देकर असंस्कार यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। रोजलीन आम पुत्र, हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसी, तुम सभी सत्य बोलते हो। क्षम्यताम, क्षमा करो। इदानीमेव गच्छामि, अब ये इस रास्ते में नहीं होगा। रोजलीन आगत्य बाले साकम स्वक्षिप्तम करम मार्गे विकर्ण मन्य दवकरम चापी संग्रह अवकर कंडोले पात्यति, रोजलीन आकर बालकों के साथ उस कूड़े को उठाकर कूड़ेदान में संग्रह करके डालते हैं। बाला एवमेव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानमपि गतिम प्राप्स्यति, बाला कहती है कि इसलिए जागरूकता के लिए प्रधानमंत्री महोदय ने स्वच्छता अभियान भी प्रारंभ किया है। विनया पश्य पश्य तत्र धेनु शाकफलानां वर्णे स प्लास्टिक स्यूतमपि खादति, देखो देखो वहाँ गाय सब्जियों और फल के साथ प्लास्टिक की थैली भी खा रही है। यथा कंचित निवारणया एषा, इसका निवारण कैसे करेंगे। मार्गे कदली फल विक्रेताराम दृष्ट्वा बाला कदली फलानि कृत्वा धेनुमः वहन्ति भोजयन्ति च मार्गात् प्लास्टिक स्यूतानि चापसार्य पिहिते अवकर कंडोले क्षिपन्ति, रास्ते में फल विक्रेता यानी फल बेचने वाले को देखकर बाला फल बेचने वाले केले वाले से कहती है कि गाय इसका भोजन कर रही है और रास्ते में प्लास्टिक के थैले फैले हुए हैं, इन्हें सबको किस में डालना है, कूड़ेदान में डालिए। परमिंदर प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लया भवात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति,
प्लास्टिक की मिट्टी में क्षय, अर्थात प्लास्टिक कभी भी, चाहे वो प्लास्टिक की पॉलीथीन हो, चाहे वो प्लास्टिक के बर्तन हो, अगर आप उसे छोड़ देंगे, जलाएंगे तो उससे एक अलग सी गैस निकलेगी, ठीक है। और अगर आप उसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो नष्ट कभी नहीं होगा, वो एज इट इज़ रहेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। पॉलीथीन भी देखिए, ज़मीन में अगर आप छोड़ देते हैं तो वो बहाव होके इधर उधर फैलेगी और कई सालों बाद जब गड्ढा खोदेंगे तो उसमें से ज़मीन से पॉलीथीन निकलेंगी। तो कहने का मतलब है प्लास्टिक का क्षय कभी नहीं होता, ठीक है। तो प्लास्टिक का मिट्टी में क्षय न होने के कारण हमारे पर्यावरण को सबसे बड़ी हानि होती है, क्षति यानी हानि होती है, महती यानी बड़ी। पूर्व तो कापसेन चर्मणा लोहेन प्लाक्ष्या मृत्तिकया काष्ठेन व निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। पहले तो कपास, चमड़े, लौह और लाख, मिट्टी व लकड़ी से निर्मित वस्तुओं का प्रयोग किया जाता था। अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते। अब उसके स्थान पर प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं। वैभव आम घट्टी पट्टिका अन्यानि बहुविधानि पात्राणि कलमेत्यादीनि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। हाँ, घड़ी की पट्टियाँ, अन्य विभिन्न प्रकार के वस्तुएं और कला से संबंधित सभी प्रकार की वस्तुएं भी क्या है, प्लास्टिक से निर्मित होती हैं। जोसेफा आम अस्माभिः पितरो शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षा विचारणे। हाँ, हम सभी माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विषय में विभिन्न प्रकार के विचार करेंगे। पर्यावरण स पशुआ अपि रक्षणीय, पर्यावरण के साथ ही पशुओं की रक्षा भी आगे है। एवमे वाल्पन्ता सर्वे नदी तीरम प्राप्ता नदी जले निमज्जिता भवन्ति गायन्ति च। इस प्रकार सभी नदी के किनारे जाकर नदी जल में डूबते हैं और गाते हैं। सुपर्यावरणे नास्ति जगता सुस्थिते सखे। अच्छे पर्यावरण से संसार स्थित रहता है और सभी सुखी रहते हैं। जगति जायमानां संभव संभव भुवि, और संसार में जन्म लेने वाले भी सुख अच्छे प्रकार से रहते हैं। सर्वे अतीवानंद प्रद्योयम जल विहारा। इस प्रकार सभी प्रसन्न होकर जल विहार करते हैं, अर्थात जल में डुबकियां लगाते हैं। तो इस प्रकार इस पाठ में बताया गया कि किस प्रकार पर्यावरण की रक्षा करनी है। अब हम आते कठिन शब्द। विद्युत भावेन बहिरागता सृष्टि निखिला स्वेद धारा मेट्रो मार्गाणां निर्माणाय क्षिप्यते मृत्तिकायां वस्तूनि अशोभनम स्वच्छानि अवकरकंडोले स्यूतानि अस्माभिः शुष्कताम अवकरा। तो इस प्रकार ये कठिन शब्द हैं, इन सबको आप कॉपी में नोट करेंगे, शब्दार्थ भी लिखेंगे। इस प्रकार हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।